तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी आर्मी TS48 के एस्पिरेंट हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाइनली TS48 एंट्री के SSB इंटरव्यू के डेट सिलेक्शन लिंक अब फाइनली बंद हो चुकी है। दैट मीन ये डेट जो सिलेक्ट करने का आपका मौका था वो केवल 3 अक्टूबर था। आशा करता हूं कि आप सबने बिल्कुल डेट सिलेक्शन लिंक पे जाकर के अपनी डेट को चुन लिया होगा। डेट भी बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। 10 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक आपको डेट्स की अपॉर्चुनिटी मिली, जिनमें क्रमशः आपने अलग अलग डेट्स SSB के लिए अपनी चुनी होगी और अलग अलग डेट्स पे कैंडिडेट्स को अब बुलाया जाएगा। अहम यह है कि TS का अब डेट सिलेक्शन लिंक आपका आ गया और वाकई में आपने डेट को भी अब फ्रीज कर दिया है। प्रश्न यही बड़ा है, क्या वाकई तैयारी में भी वो आपका जज्बा और जुनून इस समय है? तो बिल्कुल उस जज्बे को 100% लगा दीजिए। इस समय मेजिकल सी आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म पे मदद कर रहा है, ऑफलाइन पे भी और ऑनलाइन पे भी, जिनका हिस्सा बन करके आप बिल्कुल एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं और आर्मी TS48 एंट्री में सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। और मेजिकल सी का हमेशा वादा रहा है कि हमारा पूरा का पूरा ट्रेनिंग सिस्टम इंडिविजुअल फीडबैक पे बेसिस है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि हर पर्सनैलिटी अलग है और ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, किसी सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है। और हर पर्सनैलिटी अलग है और हर पर्सनैलिटी को इंडिविजुअल एनालाइज करना, इंडिविजुअल एसेस करना और उसके आधार पे आपके अंदर इंप्रूवमेंट और आपको बेहतर कर देना, जिससे आने वाले SSB में आप बेहतर कर पाएँ। चाहे आपकी स्क्रीनिंग के दौरान OIR और PPDT का टेस्ट हो, साइकोलॉजी में आपके टैट बैट SRT HD का प्रॉपर डोजियर का फीडबैक हो, लगातार आपके कई सारे मॉक इंटरव्यू और GTO प्रैक्टिसेस के माध्यम से हम आपको रियलाइज़ करा देते हैं कि आखिर बोर्ड की क्या एक्सपेक्टेशन है और कैसे ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, ना कि रिजेक्शन बोर्ड। और आप गर्व से कह पाएंगे कि यस, आई हैव इट इन मी सर एंड दिस टाइम आई विल क्रैक द SSB। तो आज इस वीडियो में TS48 के SSB इंटरव्यू में ले जाने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आइटम्स, बहुत सारे विषयों पर बात करेंगे। और लास्ट टाइम आप क्या कैसे खुद को बेहतर करें, जिससे अपनी सफलता को भी 100% आप सुनिश्चित कर पाएँ, इन विषयों को भी लेकर के बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले TS48 की SSB पूरे भारत में 4 SSB सेंटर्स पे कंडक्ट होती है, जिनमें आपका इलाहाबाद, दैट मीन जिस शहर से हम बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ भोपाल, साथ ही साथ आपका बेंगलोर और साथ ही साथ आपका कपूरथला। ये SSB सेंटर है जहां आपको स्पेसिफिक डेट्स पे रिपोर्ट करना होगा। एग्जैक्टली आपको पता भी चल चुका होगा, जो भी डेट सिलेक्शन लिंक पे आपने चुन लिया होगा वो आपको सेंटर भी क्लियर हो गए होंगे कि किस सेंटर पे किस डेट पे आपको रिपोर्ट करना है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के विषय में हम जानते हैं कि आखिर TS48 में क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन्हें हमें ख्याल करना होगा सर SSB में अपीयर होने से पहले। जिन कैंडिडेट्स के पास कोविड वैक्सीनेशन के दोनों सर्टिफिकेट हैं, रिपोर्टिंग के वक्त आप नॉर्मल हैं, तो नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जिन कैंडिडेट्स के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर के जाना होगा, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट को रिपोर्टिंग के दौरान फीवर, कोल्ड, कफ से ग्रसित पाया जाएगा तो उन्हें वहीं गेट से ही वापस कर दिया जाएगा। दैट मीन आपको बिल्कुल फिट एंड फाइन रहना है। अगर कोई कैंडिडेट बिना किसी डॉक्यूमेंट लाइक एफिडेविट हो गया, टैटू सर्टिफिकेट हो गया, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गई, जो कि 1 वीक से ज़्यादा जो है पुरानी नहीं होनी चाहिए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके अंदर कुछ कमी पाई जाती है तो आपका कैंडिडेचर वहीं से कैंसिल कर दिया जाता है। दैट मीन आपको उस स्टेज से बाहर कर दिया जाता है आपके सिलेक्शन प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले। ऑल कैंडिडेट विल कैरी देयर पर्सनल फेस मास्क, फेस शील्ड, ग्लोव्स, हैंड सैनिटाइजर एंड वाटर बॉटल्स, और अपने साथ आपको 2 हफ्तों का कपड़ा भी लेके जाना है, क्योंकि SSB की प्रक्रिया के बाद मेडिकल की भी प्रक्रिया डन होती है, तो एक लंबा समय लगता है, तो इसलिए आपको कम से कम 2 वीक के क्लॉथ वहाँ कैरी करके जाने होंगे। No risk certificate. All candidate will carry and submit a COVID-19 no risk certificate before coming for the SSB. In case of minors, the same is to be signed by their parents and guardian. Appendix A में सारी की सारी चीज़ जो आपको डिटेलिंग है ये मेंशन की गई है। आइए अब जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको लेके वहाँ पर जाना है। You will bring along the following documents in original along with the 2 self-attested copies at the time of reporting for the interview. That means जब वहाँ आप रिपोर्ट करेंगे तो ओरिजिनल तो चाहिए ही चाहिए, बट ओरिजिनल के साथ साथ आपको फोटो कॉपी भी जो है सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है। तो आइए मोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स को भी समझ लेते हैं। 1 कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट विल बी कैरीड टू द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो ध्यान रखिएगा, 1 कॉपी ऑफ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया था उसका 1 कॉपी जो है आपको सेल्फ अटेस्ट करके वहाँ लेके जाना है। क्लास 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको ओरिजिनल, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ को वहाँ पे जस्टिफाई करता है। 12th का भी आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए होगा। आईडी प्रूफ में भी कुछ भी रख सकते हैं, जिसमें आप पैन कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका हो सकता है, या फिर आपके पास जो है आधार कार्ड भी हो सकता है। कॉपी ऑफ रिजल्ट आप जेईई मेन 2022, क्योंकि आपको पता ही है कि जेईई मेन की रैंक भी इस बार मायने रखी है, और बोर्ड परसेंटेज के लिए तो कोई नहीं, 10th एंड 12th का आपका सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, बट आपको जेईई मेन के भी स्कोर को वहाँ पर लेके जाना होगा। अगला, अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन फॉर द करेक्ट डिटेल ऑफ द परसेंटेज इन 12th पास पीसीएम एंड जेईई मेंस एज पर द अटैच्ड फॉर्मेट। अपेंडिक्स बी में फॉर्मेट दिया गया है, वो फॉर्मेट वहाँ पे आप अटैच करके उसके साथ लेके जाएं। कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन देयर कॉलेज इंस्टीट्यूशन परसुइंग हायर स्टडीज प्लीज ब्रिंग अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट, ट्रू कॉपी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट एज पर द स्पेसिमेन अटैच्ड एट अपेंडिक्स 6, जो अपेंडिक्स 6 में आपको डिटेल दी गई है। मान लीजिए कि आपका ओरिजिनल जमा है, तो बोनाफाइड भी आप जस्टिफाई करा करके प्रिंसिपल होंगे, हेड मास्टर जो वहाँ पे होंगे, उनसे आप साइन करा के लेके जा सकते हैं। रिस्क सर्टिफिकेट एज पर द अपेंडिक्स डी, रिस्क सर्टिफिकेट जो होगा अपेंडिक्स डी में उसका फॉर्मेट अवेलेबल है, उसके आधार पे लेके जाना है। सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन आईडीज एज पर अपेंडिक्स ई, ठीक है ना। ऑल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विल बी रिटर्न आफ्टर वेरिफिकेशन एट द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इटसेल्फ, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो फिर रिटर्न कर दिए जाएंगे सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी विद द फोटोग्राफ सच एज वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ओरिजिनल अलॉन्ग विद द टू सेल्फ, जैसे मैंने कहा ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड तो लेके जाना ही है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस कैंडिडेचर एसएसबी अटेम्प्ट फॉर्मेट इज अटैच एज अपेंडिक्स एफ, अपेंडिक्स एफ एक फॉर्मेट होता है, अगर आप इससे पहले एसएसबी में गए हैं तो बारी सारी डिटेलें उसके अंदर आपको फिल करके उस फॉर्मेट पे लेके जानी होगी। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट पीरियड टू अंडरगोइंग एसएसबी फॉर्मेट इज अटैच अपेंडिक्स जी, अपेंडिक्स जी में उसका फॉर्मेट दिया गया है। अंडरटेकिंग है सर्टिफिकेट का, अगर इससे पहले अंडरगोइंग एसएसबी में रहे पीरियड में, तो लाजमी सी बात है वो फॉर्मेट को भी आपको लेके भर के जाना होगा। कैंडिडेट विद द टैटू प्लीज कैरी ए टैटू सर्टिफिकेट, उनको लेके ही जाना है। अगर किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में नाम, गार्जियन नेम, टाइटल, मिडिल नेम मिसमैच रहता है तो ऐसे कैंडिडेट को एफिडेविट बनवा कर जरूर ले जाना। अक्सर आप पूछते रहते हैं कि सर कोई मिस्टेक हो तो क्या करना है, तो एक सपोर्टिंग एफिडेविट आप लेके जाएं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। आइटम टू बी बॉट, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लेके जाना है वहाँ, जो कि एसएसबी बोर्ड के दौरान जरूरी है। स्पेशली ड्रेस कोड की हम बात करते हैं, तो इसमें जो आपको मांगा गया, डार्क कलर ट्राउजर मांगा गया है, लाइट कलर शर्ट होनी चाहिए, ब्राउन ब्लैक शूज़ होने चाहिए, एंड नेक टाई ब्ला ब्ला फॉर द इंटरव्यू पर्पज, दैट मीन फॉर्मल इंटरव्यू का ड्रेस होना चाहिए, जिसमें आप डार्क कलर का कोई भी कलर का पैंट ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लाइट कलर की शर्ट होनी चाहिए और आपके पास जो है टाई होनी चाहिए, एंड शूज़ 2 ही कलर हैं, ब्राउन और ब्लैक, अमूमन यही पहनते हैं, ये लेके जाना जो कि इंटरव्यू में आपको मदद करेगा, ठीक है ना। फिर साथ ही साथ प्योर वाइट शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, स्वेटर अगर ठंडी का समय चल रहा है तो, एंड जो है स्पोर्ट्स शूज़ प्रेफरेबल फॉर द जीटीओ, जैसे जीटीओ आपको पता है 3rd डे एंड 4th डे आप जीटीओ के दौरान रहते हैं, तो आपका वहाँ नेकर होता है, टी शर्ट होता है, पीटी शू होते हैं, वाइट शू है वाइट सॉक्स के साथ, तो वो एक एम्बियंस भी अच्छा देता है और एग्जैक्टली आप कंफर्टेबल भी करता है आपको। तो कम से कम 2 सेट रखें, क्योंकि 2 दिन आना है तो एक दिन वो गंदा हो जाएगा, तो दूसरे दिन जो है आपके पास ऑप्शन होगा उसको पहनने का। राइटिंग मटेरियल, पेन ले लीजिएगा, पेंसिल ले लीजिएगा, इरेजर ले लीजिएगा, और कुछ A4 साइज के पेपर भी आप यहाँ से कैरी कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो की बात करें फोटोग्राफ की, तो लाइट कलर बैकग्राउंड चाहिए ड्रेस पे, जिस पे 40 कॉपीज़ आपको लेके जानी है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की, लाइट कलर बैकग्राउंड उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। एंड टॉयलेटरीज में जैसा रिक्वायर्ड हो, लॉक एंड की ऑब्वियसली अपनी स्वयं सेफ्टी के लिए ताला चाबी तो एक आपके पास छोटा वाला लेके जाना है, जिससे अपना सूटकेस वगैरह आप कैच करें। तो ये थी प्रॉपर डिटेल, जो कि डॉक्यूमेंट्स, आइटम, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को लेके जाना है। और सिलेक्शन प्रोसीजर में अक्सर बच्चे जाते हैं तो कभी कभी इन चीज़ों की वजह से आपको वापस आना पड़ता है, दुख का विषय होता है। तो मैं चाहूँगा प्लीज़ इन सब चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखें और आप बहादुर हैं। आई थिंक जेईई एग्जाम में आपने इतना अच्छा किया है, बोर्ड के अच्छे परसेंटेज लाएं, और मुझे लगता है अपनी काबिलियत के दम पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो बेस्ट करना है, इसको मिस नहीं करना है, बेस्ट परफॉर्म करना है, गो फॉर द बेस्ट। एंड आई टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली कि अभी भी समय आपके पास है, बिल्कुल फटाफट आइए, एमकेसी का हिस्सा बनिए। एक रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम आपको लेके बढ़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ एसेसर्स हैं जो कि वाकई में आपके इंडिविजुअल फीडबैक पे फोकस करेंगे। आपके वाईआर ग्रेड को हम रैंक को नंबर 1 पे ले आएंगे, पीपीडीटी में आपका परफॉर्मेंस बेस्ट करेंगे। साइकोलॉजी के रियल डोजियर एनालिसिस को आपको बता के बिल्कुल आपको परफेक्ट करेंगे, क्या कि टैट बैट एसआरटीएसडी में कहाँ मिसिंग है, कैसे बेहतर होना है। प्रॉपर मॉक इंटरव्यू करके आपको एक्जैक्टली कॉन्फिडेंट करेंगे जिससे इंटरव्यू में आप ना दबें। रियल जीटीओ ग्राउंड पे ले जाकर, रियल ग्राउंड पे ले जाकर के इंडोर आउटडोर दोनों ही तरह के जो टास्क हैं जीटीओ के दौरान, उन टास्क का रियल एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस करने का मौका देंगे। तो मुझे लगता है कि वाकई में आपने इतने स्टेजेस पार किए हैं, जेईई दिया आपने, बोर्ड में इतना अच्छा स्कोर किया, फाइनली आप टीएस के लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ज़रूरत है इस समय एक बेहतर, सटीक और अप टू द मार्क गाइडेंस का। वो आपको मिलेगा एमकेसी परिवार के साथ जुड़कर। बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट गाइडेंस फॉर द एसएसबी इन इंडिया। और मुझे लगता है पूरे भारत के हर कोने से बच्चा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आज एमकेसी के एसएसबी बैचेस का हिस्सा है और वो जज्बे के साथ लगा हुआ है केवल एक जुनून से कि सर इस बार मुझे रेकमेंड होना है। तो अगर आपको भी रेकमेंड होना है तो फटाफट उठाइए फ़ोन और कॉल कर लीजिए 9696330033 पर, या व्हाट्सअप कर ले 9696230033 पर। मेजर गर्ल्स की क्लासेस का एक ही जिद है, सिलेक्शन। अगर आपकी भी जिद है सिलेक्शन तो वेलकम टू एमकेसी। जय हिंद, जय भारत।